इंदौर लगातार स्वच्छता में जो नंबर 1 आ रहा है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? 2014 की 15 अगस्त पर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का सबसे बड़ा आह्वान किया था पूरे देश पे। ये अपने आप में मिरेकल थॉट था सर। 11 साल पहले अपने आप में मिरेकल थॉट था। हम पहली बार फर्स्ट आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, आते चले गए, 7 बार और अब 8 बार हो गए। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के पहले वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने झाड़ू उठाने में लोगों को एक स्टेटस सिंबल बना दिया। हम हमारे घर में झाड़ू उठाने में शर्म करते थे कि कोई देखने लगे झाड़ू लगा रहा क्या घर में ये, और ऐसे में मोदी जी ने पूरे देश के अंदर ये बता दिया कि झाड़ू उठाओ और सड़क पर निकल जाओ। कि वो जो कचरा पेटी हटाना और उसके साथ साथ आवारा पशुओं को भी खदेड़ा गया, वो इस पूरे काम की नींव की पत्थर वाली बात हुई थी। मालिनी गौड़ कम्युनिटीज़ की मीटिंग करती थी। हाँ, चाहे वो सोसाइटी व्यापारियों की, सामाजिक संगठनों की हो और तमाम एनजीओ की, उन सबको बताया जाता था कि आपकी यदि दुकान से, शॉप से, मॉल से कचरा निकल रहा है तो इस डस्टबिन में डालना है, या फिर शाम को गाड़ी आपसे आके, दिन में 3 बार 4 बार गाड़ियों का मूवमेंट था। आपके जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनको हम सफाई के वॉरियर्स कहते हैं, इनका सबसे बड़ा रोल है। अच्छा, लगातार हम नंबर 1 क्या इसलिए भी आ रहे हैं कि और जितना कचरा पर डे इकट्ठा होता है उसका जो है रिसाइकल वाला सिस्टम है वो हमारा बहुत फास्ट होता जा रहा है। तो जब ये गार्बेज के पहाड़ को एक पिकनिक स्पॉट बनाकर, ग्रीन फील्ड बनाकर जब आप देते हो तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स उस मार्क्स के मिलने लगे कि ये बहुत बड़ा काम किया है। बड़ा गर्व की बात ये होती है कि हम इंदौर से कहीं भी जाते हैं देश भर में और वहाँ ये पूछा जाता है, अच्छा आप इंदौर से? बिल्कुल, ये प्राइड फैक्टर जो है ना, मैंने बोला ना, ये आप हम सबको प्राउड फैक्टर देता है, प्राइड फैक्टर देता है कि देखिए हम इंदौर के रहने वाले हैं और स्वच्छता से हमारे शहर की आइडेंटिटी देश दुनिया में है। इंदौर उस समय भी ब्रांड था। मेरा स्पष्ट मानना है अहिल्या देवी के ज़माने से धर्म और कर्म का ब्रांड तो इंदौर 17वीं शताब्दी से ही रहा हुआ है। ध्यान रखिए आप। लगभग 65 साल पहले भी इस बात की जारी सूचना जारी की गई थी कि हेयर कटिंग वाले, चाय वाले और गैरेज वाले, इनका जो कचरा है वो अपने यहाँ डस्टबिन करके इकट्ठा कर लें। यदि मैं पुरानी बातों पे कर याद दिलाऊं तो हमारे यहाँ सड़कें पहले भी धुलती थी। हाँ, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्वच्छता केवल आज हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूं राजेश राठौर। इंदौर सफाई के मामले में 1-2 बार ही नहीं बल्कि अष्ट सिद्धि प्राप्त कर चुका है, यानी कि 8वीं बार फिर विजेता बना है और इंदौर की इस कारण पूरे देश और दुनिया में तारीफ हो रही है। इस खास मुद्दे को लेकर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजा भैया। राजा शर्मा जी, आप ये बताइए कि इंदौर लगातार स्वच्छता में जो नंबर 1 आ रहा है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? उन दिनों हम लोग साथ में रहते थे, हमने जनप्रतिनिधियों और अफसरों को काम करते हुए देखा है और पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए तमाम तरीके अपनाए गए थे। देखिए, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा 2014 के 15 अगस्त पे। 2014 की 15 अगस्त पे जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का सबसे बड़ा आह्वान किया था पूरे देश पे। मैं इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को इसलिए देना चाहूँगा कि ये स्वच्छता एक सोच, एक दृष्टिकोण, एक विज़न है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिया कि हमको हमारे गली के, नगर के, मोहल्ले के, शहर के, मेट्रोज़ के, शहरों को कैसे स्वच्छ रखा जाए। तो जब प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र लाल किले से किया था, तो लाल किले से जब कोई व्यक्ति हमारे देश को संबोधित करते हैं और स्वच्छता पे बात करते हैं, ये अपने आप में मिरेकल थॉट था सर। 11 साल पहले अपने आप में मिरेकल थॉट था। मैं उस थॉट को बॉटम ऑफ हार्ट से अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारी स्वच्छता को लेकर जो आदत है उसका अलग जगाया प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से, नंबर 1। तो जब इसका जिक्र हुआ तो फिर सरकार की एक पॉलिसीज़ बनी कि स्वच्छता की बात तो प्रधानमंत्री जी ने कर दी है, लेकिन ये उस मॉडल को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, स्वच्छता देश दुनिया में कैसे लागू होगी हमारे देश के शहरों में, तो उसका मॉड्यूल तैयार हो। तो एक बात आप जानते हो, इन जनरल भी हमारे घर से लेकर, हमारे मोहल्ले से लेकर, हमारे स्कूल कॉलेज से लेकर, हमारी कम्युनिटी से लेकर, हमारी सोसाइटी तक, जब हम किसी भी चीज़ की कंपटीशन रख देते हैं तो हम परफॉर्म करने लगते हैं सर। बिल्कुल सही बात ठीक है। कंपटीशन बेस्ड बिजनेस जब हो जाता है ना, जब किसी को मार्क्स मिलते हैं, किसी को रैंक मिलती है ना, तो हम उसमें फोकस्ड होकर परफॉर्म करते हैं। मतलब कोई भी काम के पीछे आकर्षण होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस के लिए एक मार्किंग और नंबरिंग की व्यवस्था सरकार ने कर दी और सबके एक अलग अलग मार्क्स दे दिए गए कि कचरे के सेग्रीगेशन के अलग दिए गए, डिस्पोजल के अलग दे दिए गए, कचरा कलेक्शन के अलग दे दिए गए,
फिर जो वेस्ट है उसका आप कैसे उपयोग कर रहे हो, वैसा रिसाइकिल का, तो अलग अलग कैटेगरीज बनाई उन्होंने। तो जब कैटेगरीज बनाई तो सभी शहरों को ये बता दिया गया कि आप कौन से कैटेगरी में अपने आप को अच्छा मार्क्स पा रहे हो। ये तो बात हुई प्रक्रिया की, ये शुरुआत कैसे हुई जैसा आपने बताया। अब बात करते हैं हम इंदौर की। इंदौर भी मुझे अच्छी तरह याद है कि इसके पहले जो बड़ी वाली कचरा पेटियां हमारे शहर की मुख्य सड़कों पे लगी रहती थी, पड़ी रहती थी, उसमें इतना कचरा बाहर सड़क पे आ जाता था और बाहर मवेशी जो है उस कचरे को लाके सड़क पर ले आते थे। और इस शहर को सबसे ज़्यादा कचरा यदि किया था तो उन पेटियों ने किया था जो शहर की मुख्य सड़कों पर बड़ी बड़ी पेटियाँ रखी रहती थी। बिल्कुल शहर के लिए वो बदनुमा थी, है ना। उस समय ये सोच ये हुआ करती थी कि लोकेलिटी का व्यक्ति आके इसमें कचरा डाल दे और नगर निगम इसको उठा पेटी शिफ्ट करती थी नगर निगम उन दिनों में। हाँ। लेकिन होता क्या था, नगर निगम टाइम पे पेटी शिफ्ट नहीं कर पाती थी और वो कचरा बाहर सड़कों पे आ जाता, बदबू मारता था, बीमारियां फैलती थी। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई उन कचरा पेटियों को हटाने से हुई कि कचरा पेटियाँ हटाई जाए और उनके जगह आपका डस्टबिन वाले जो छोटे वाला डस्टबिन है उनकी प्रक्रिया भी चालू हुई। देश को सबसे बड़ा यदि कोई इसमें ब्रेक थ्रू मिला तो मुझे लगता है कि डोर टू डोर कलेक्शन से मिला। जब कचरा, घर का कचरा घर में ही कोई लेने आ जाए, वहाँ से बड़ी सुविधा क्या हो सकती है? इससे बढ़िया सुविधा क्या हो सकती है। और आपको करना क्या है, केवल गीला कचरा और सूखा कचरे को कंसेप्ट सरकार ने दिया, हमारी अर्बन बॉडीज़ ने दिया कि आपको गीला कचरा अलग रखना है, सूखा कचरा अलग रखना है। तो अर्बन बॉडीज़ ने हमको, इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने, महापौर ने, पार्षदों ने इस पर अपना काम शुरू किया। तो देखिए, ये दरअसल ये जो मॉडल है ना, ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स है सर, जिसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ सिटीजनशिप एंगेजमेंट का मॉडल है ये। हाँ। ठीक है, हमारे नागरिकता का सहयोग का सबसे बड़ा मॉडल, भागीदारी का, जिसको कहते हैं ना सहभागीदारी का मॉडल है ये। तो जब सिटीजनशिप एंगेजमेंट के माध्यम से हमने धीरे धीरे इस पर काम शुरू किया, हम पहली बार फर्स्ट आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, आते चले गए, 7 बार और अब 8 बार हो गए। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। नहीं, लेकिन राजा भाई मैं एक बात के लिए आपको कहूँगा जी जी कि जो कचरा पेटी हटाना था जी, ये छोटा मोटा काम नहीं था। ये याद दिलाना जरूरी है कि वो जो कचरा पेटी हटाना जी और उसके साथ साथ आवारा पशुओं को भी खदेड़ा गया, जी, वो जो एक वो इस पूरे काम की नींव की पत्थर वाली बात हुई थी। देखिए तो अब मील का पत्थर वाली बात जो देखिए आपका कहना ठीक है। उसमें देखिए तत्कालीन अफसरों को याद करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन तत्कालीन अफसर थे जिन्होंने कौन कौन से इनिशिएट किया था। तो आप स्वच्छता में मनीष सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, स्वच्छता में मनीष सिंह ने एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर इंदौर को सबसे पहले एक सख्त प्रशासक के रूप में यदि मनीष सिंह ने स्वच्छता को हैंडल किया तो देखिए अर्बन बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत बिगड़ा हुआ होता है। अर्बन बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत तहस नहस होता है। नहीं, उस समय को लेके ये बात कही जाती है राजा भाई कि 2 एम ने काम किया। मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे, मैं आपकी बात आ रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल बदलाव जो किया वो प्रशासकीय बदलाव हुआ म्यूनसिपल कमिश्नर के द्वारा। लेकिन होता क्या है, पॉलिटिकल कंसर्न सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। और जो इंदौर के तत्कालीन महापौर रहे हैं मालिनी गौड़ भाभी, उनका फ्री हैंड, उनका कम्युनिटी अप्रोच लोगों को, देखिए मुझे याद अच्छी तरह, चूँकि मैंने इस पर एक दस्तावेज़ निकाला, आपको मालूम है, और इंदौर स्वच्छता का ब्रांड कैसा बना इस पर मैंने एक बड़ा काम किया है, इसलिए मैं आपको इतनी बार डिटेल में बता रहा हूँ कि उन दिनों में मालिनी गौड़ कम्युनिटीज़ की मीटिंग करती थी। हाँ, चाहे वो सोसाइटी, व्यापारियों की, सामाजिक संगठनों की हो और तमाम एनजीओज़ की, और उन सबको बताया जाता था कि आपकी यदि दुकान से, शॉप से, मॉल से कचरा निकल रहा है तो इस डस्टबिन में डालना है, या फिर शाम को गाड़ी आपसे आके, दिन में 3 बार 4 बार गाड़ियों का मूवमेंट था। तो ये अलग कोई एक दिन में नहीं जगह है, ये प्रोसेस जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव की और पॉलिटिकल लोगों की विलिंगनेस के साथ हुआ है। इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि शुरुआत है ना नगर निगम के आयुक्त और महापौर जी के द्वारा की गई थी। और क्रेडिट इसमें महापौर जी को इसलिए जाएगा भी कि उन दिनों में कम्युनिटी अप्रोच करने का सबसे बड़ा टास्क था। देखिए अब तो सिस्टम बन चुका है, अब तो सब सिस्टम में काम कर रहे हैं। उस समय सिस्टम बनाना था, तो सिस्टम बनाने के लिए मालिनी गौड़ को और मनीष सिंह को उस समय आपको याद करना पड़ेगा। तो उस समय एक दिक्कत और आई थी कि सफाई कर्मचारियों की ठेकेदारी चलती थी जी, और सफाई कामगार जो है होटल वालों से, बड़े संस्थान से, मार्केट से या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वालों से ये कहते थे कि हमारा अलावा यहाँ से कोई कचरा नहीं उठाएगा, हमारा अलावा यहाँ कोई सफाई नहीं करेगा। तो सफाई कामगारों से भी एक बड़ा संघर्ष हुआ राजा भाई। देखिए जब आप कोई प्रशासकीय बदलाव लाते हो तो हित टकराते हैं, हित टकराते हैं। तो यदि कोई सख्त अफसर जो होगा, डिसीजन मेकर होगा, वो इन हितों की परवाह नहीं करता है और सबका इलाज करना जानता है। यदि आप इलाज करना जानते हो तो व्यवस्थाएं सुधर जाती है, और यदि आप उनके दबाव में आ जाते हो तो व्यवस्थाएं नहीं सुधरती है।
तो उस समय मनीष सिंह दबाव में नहीं आए। तो कचरा पेटी हटाना, दरगाहों को मैनेज करना, मालिनी गौड़ का आउटराइट सपोर्ट, कम्युनिटी अप्रोच, ये एक पार्ट है। ये पूरा पार्ट यही नहीं है स्वच्छता का, ये एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा। इससे बड़ा पार्ट है हमारे शहर के नागरिकों की सहभागिता, हमारे शहर के नागरिकों की इस कचरे को लेकर एक जिसको कहते हैं जागरूकता का अभियान। उस समय आवारा पशुओं को लेकर बड़ा बवाल मचा जी। और पशुपालकों ने कई आंदोलन किए, नगर निगम के कर्मचारियों और अफसरों के साथ मारपीट की घटनाएं हुई जी। लेकिन फिर यह फैसला हुआ कि जिन बाड़े में पशुओं को रखा जाता है, आवारा पशुओं को, दिन भर तो छोड़ देते थे पशुपालक उनको, और रात को बाड़े में ले जाते थे। तो बाड़े तोड़ने का अभियान भी पूरे देश में पहली बार चला राजा भाई। तो देखिए, मैंने आपको बताया ना, जब आप कोई काम को करने जाते हो तो उसके डूज एंड डोज नहीं देखते हो कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो ये कोई एक दिन का मूवमेंट नहीं था, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। एक बात ध्यान रखिए, आप 8 बार से हम नंबर बना रहे हैं तो 8 साल होते हैं इसको। ये 8 साल कोई रेडी टू ईट वाला प्रोडक्ट नहीं था। बिल्कुल। इसके लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा फैक्टर था कि क्योंकि कोई भी चीज़ की कंसिस्टेंसी होती है ना, तब उसमें आउटकम आता है। एक दिन का काम तो है नहीं कि आपने आज झाड़ू लगा लिया, कल नहीं लगाना है, दिन में 4 बार लगाना है, आंधी तूफान बारिश सब में देखना है। बिल्कुल। तो मैंने पहले पार्ट पे डिस्कस किया इन लोगों के रोल का। अब दूसरा पार्ट होता है आपके जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनको हम सफाई के वॉरियर्स कहते हैं, इनका सबसे बड़ा रोल है, जो शायद तादाद 10,000 12,000 जितनी भी होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो ये शिफ्ट में काम करने लगे। हाँ। फिर ये शिफ्ट में काम करने लगे तो पहला देश का ऐसा शहर नज़र आने लगा जहाँ रात को सफाई हो रही है। हम देख रहे थे रात को सफाई होती है। बिल्कुल। फिर यहाँ पे सड़कें धुलने लगी, ठीक है। तो ये जो एक बड़ा टीम जो है ना सफाई कर्मचारियों का, इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। और चूँकि प्रशासकीय ऊपर से गाइडलाइन थी, नीचे से ये लोग दरोगाओं के लेवल पे टीम पे काम करने लगी, तो फिर सब ने इस सिस्टम को अपना लिया। इनको लगने लगा ये स्टेक होल्डर हो गए, ये उस काम के स्टेक होल्डर हो गए, इनका इसमें मान बढ़ने लगा इस काम में। अब ये काम नहीं कर रहे, फिर हर मेयर और नगर निगम कमिश्नर की चुनौती हो गया हो। तो देखिए सफाई कर्मचारियों का मान बढ़ने लगा ना, तो वो सफाई उनके लिए प्राइड फैक्टर हो गया वो। बिल्कुल। जो प्राइड फैक्टर हो जाता है ना, तो काम आदमी बहुत अच्छा करता है। नहीं, और जो सफाई कर्मचारियों ने अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत किया, यहाँ तक कि पुरस्कार ले जाने के लिए भी जो है दिल्ली जो है राष्ट्रपति के सामने और प्रधानमंत्री के सामने जो है कर्मचारियों को ले जाया गया। तो ये गौरव बढ़ा ना। देखिए मैंने बोला ना, जब उनका प्राइड फैक्टर बढ़ता है तो झाड़ू जो है ना, नरेंद्र मोदी देश के पहले वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने झाड़ू उठाने में लोगों को एक स्टेटस सिंबल बना दिया। हम हमारे घर में झाड़ू उठाने में शर्म करते थे कि कोई देखने लगे कि झाड़ू लगा रहा क्या घर में ये, और ऐसे में मोदी जी ने पूरे देश के अंदर ये बता दिया कि झाड़ू उठाओ और सड़क पर निकल जाओ। तो जो स्टेटस सिंबल बनाया मोदी जी ने, उसको फिर है ना हर बड़ा आदमी, हर बड़ी सेलिब्रिटी, हर बड़ा आपको ये नहीं लगता है कि सफाई में अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के बाद बाकी शहरों को हमको सिखाने का काम दिया जा रहा है, बाकी पूरे देश भर के दल आते हैं, तो एक अफसरों की एक टीम, एक पूरी नेटवर्क, एक अलग विंग बना देना चाहिए अब इसके लिए? देखिए वो एक डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, मोरलेस काम उनका यही है। किया जा सकता है, आपके सुझाव अच्छा सुझाव है, किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है वो टीम इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि उनको डे टू डे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मिलवाना, टीम एक आप बना के उनको बिठा सकते हो कमरे के अंदर एज ए एक्सपर्ट, लेकिन डे टू डे के काम को दिखाने के लिए वही लोग चाहिए कि जिनके बीच में काम हो रहा है, चाहे वो कॉरपोरेशन के अंदर हो रहा हो। लेकिन जैसे इंदौर जैसी जो नगर निगम बड़ी है, वहाँ पर 2 नगर निगम कमिश्नर हो सकते हैं, एक मेन नगर निगम कमिश्नर हो जाए और दूसरा एक सफाई आयुक्त हो जाए। नहीं, मुझे लगता है ये सरकार की पॉलिसी के विषय हो सकते हैं, लेकिन जो मॉड्यूल है, जो सफाई का मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में भले कमिश्नर 2 हो जाए या 4 हो जाए, विषय ये नहीं है। इस मॉड्यूल में सिस्टम काम करता है, व्यक्ति काम बाद में करता है, सिस्टम काम करता है। जब सिस्टम काम करने लगता है तो घड़ी मिला के लोग जॉब पे आते हैं, सिस्टम काम करता है तो घड़ी मिला के लोग सड़क पे जाते हैं काम करने के लिए। तो जब सिस्टम काम करने लगता है ना, तो उसमें मैटर नहीं करता कितने कमिश्नर आपके पास। अच्छा, लगातार हम नंबर 1 क्या इसलिए भी आ रहे हैं कि जो है वेस्ट से बेस्ट बनाने का काम हमने किया है, और जितना कचरा पर डे इकट्ठा होता है उसका जो है रिसाइकल वाला सिस्टम है वो हमारा बहुत फास्ट होता जा रहा है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए हमको सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मिल रहे हैं ना, तो ट्रेचिंग ग्राउंड को जो ग्रीनफील्ड में तब्दील किया ना, उसके मार्क्स मिल रहे हैं हमको। तो कचरे का गार्बेज का जो पहाड़ हुआ करता था ना, उस गार्बेज को हमने, उस समय नगर निगम कमिश्नर आशीष सिंह थे। हाँ, और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके लगभग 3 से 3.5 महीने में उसको बिल्कुल किया, और वहाँ पे प्लांटेशन भी कर दिया। बिल्कुल। तो और वहाँ पर खाना खाया।
पिकनिक स्पॉट बनाया और जो वीआईपीज आते थे उनको वहाँ ले जाया, विजिट कराया। तो जब ये गार्बेज के पहाड़ को एक पिकनिक स्पॉट बनाकर, ग्रीन फील्ड बनाकर जब आप देते हो तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स उस मार्क्स के मिलने लगे कि ये बहुत बड़ा काम किया है। और ये इसलिए बड़ा काम किया है कि वो गार्बेज बाईपास के लोगों के लिए अभिशाप बन चुका था। वहाँ रहने वाले लोग उससे दुखी थे, कंटेमिनेटेड वाटर आ रहा था और कचरा जलाया जा रहा था और लोग बीमार पड़ रहे थे। और कई किलोमीटर तक उसकी बदबू भी आती थी। हाँ, स्मेल आती है 10 किलोमीटर के आसपास रेंज में, ठीक है। तो ये बड़ा काम किया तत्कालीन म्यूनसिपल कमिश्नर आशीष सिंह ने, ठीक है। उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मामले में है। जो मार्क्स को बड़े आपके जो मार्क्स मिलते हैं ना, हर बार जो मार्क्स मिलते हैं वो स्टेगनेंट मार्क्स है, वो उतने मार्क्स तो मिलते ही आपको। वो ये मॉडल दूसरे शहरों में है नहीं, पर ये मॉडल डिस्पोजल का काम हमारे यहाँ 3R का काम भी हमारे यहाँ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो देखिए तत्कालीन जितने भी अफसर रहे हैं, किस किस का आप नाम कोट करोगे, किसका ना करोगे, किसको मिस करोगे, सबके अपने अपने परफॉर्मेंस, अपनी भूमिका, सबकी अपनी अपनी भूमिका रही है, ठीक है। लेकिन अफसरों और नेताओं से बड़ी भूमिकाएं हमारे शहर के नागरिकों की है, हमारे घर की गृहिणियों की है, हमारे शॉपकीपर्स की है, हमारे वेंडर्स की है, स्ट्रीट वेंडर्स की है, जो कचरे को तत्काल प्रभाव से रियल टाइम पे डिस्पोज करते हैं। आपकी गाड़ी कलेक्ट करने आती है, उनको देते हैं। तो सड़क पर रेपर फेंकना भी हमको आजकल ऑड लगता है कि सड़क पे कोई पन्नी भी फेंक दे तो हमको, ये हमारी आदत में शुमार हो चुका है। इंदौर के शहर को देखिए, इंदौर आज आप बाहर शहरों में जाते हैं ना, तो छोटे से कचरे को देख के भी हम इरिटेट होने लगते हैं, क्योंकि हम इतने साफ़ शहर में एम्बियंस में रहने लगे हैं। ये जो हमारी आदत हो गई है ना, इस आदत के कारण ये शहर स्वच्छ बनते जा रहा है। एक बड़ा गर्व की बात ये होती है कि हम इंदौर से कहीं भी जाते हैं देश भर में, और वहाँ ये पूछा जाता है, अच्छा आप इंदौर से, आपका शहर तो बहुत साफ़ सुथरा है जी, तब कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये प्राइड फैक्टर जो है ना, मैंने बोला ना, ये आप हम सबको प्राउड फैक्टर देता है, प्राइड फैक्टर देता है कि देखिए हम इंदौर के रहने वाले हैं और स्वच्छता से हमारे शहर की आइडेंटिटी देश दुनिया में है। और ये वाकई कोई कहने सुनने की बातें नहीं है। हमने लगातार 8 साल तक इसमें यदि नंबर मार्किंग है तो हमको ज़मीन पे दिखती है सच्चाई। और मैं हमेशा कहता हूँ, इंदौर को मौजूदा इंदौर के दृष्टिकोण से मत देखिए आप। इंदौर को माँ अहिल्या देवी जी के ज़माने से देखिए, 17वीं शताब्दी के ज़माने से देखिए। ये शहर उस समय भी ब्रांड था, इंदौर उस समय भी ब्रांड था। मेरा स्पष्ट मानना है अहिल्या देवी के ज़माने से धर्म और कर्म का ब्रांड तो इंदौर 17वीं शताब्दी से ही रहा हुआ है, ध्यान रखिए आप। फिर शेठ हुक्मचंद आए, उन्होंने शहर की कपड़ा मिलों को, तो इस धीरे धीरे ग्रेजुअली। आज ही राजा एक बात और सामने आई कि लगभग 65 साल पहले भी इस बात की जारी सूचना जारी की गई थी कि हेयर कटिंग वाले, चाय वाले और गैरेज वाले, इनका जो कचरा है वो अपने यहाँ डस्टबिन करके इकट्ठा कर लें। तो हम इसकी शुरुआत तो बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन इसको मिशन के रूप में नहीं लिया गया था। और जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बोला, तब जो है प्रशासन और जनप्रतिनिधि एक्टिव हुए। ये काम हम बहुत पहले कर सकते थे। देखिए, इससे तो फिर मैं और आपको याद दिलाता हूँ। मुझे याद है, पुराने लोग बताते हैं, पढ़ने में आता है कि हमारे रात को सड़कें धुलती थी। हाँ, वो मशल्स कहते थे उसको, यस, छाल की होती थी। हाँ जी। और वो दरोगा रोज उसकी सफाई करता था। तो यदि मैं पुरानी बातों पे कर याद दिलाऊं तो हमारे यहाँ सड़कें पहले भी धुलती थी। हाँ, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्वच्छता केवल आज हुआ है, लेकिन देखिए मैंने क्या कहा, हम किसी मॉडल को कंटिन्यू रूप में कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना अडॉप्ट कर रहे हैं, और हमारी कंसिस्टेंसी कितनी है और उसमें कंपटीशन कितनी है। वो एक आप कैजुअल अप्रोच में काम करते हो, अलग विषय है। ये सिस्टम का काम था, इसमें आपकी मॉनिटरिंग हो रही थी, इस आपके मार्क्स देखे जा रहे थे, एजेंसियां आपके ऊपर मॉनिटर कर रही थी, सरकार आपको देख रही थी। तो मार्किंग के अकॉर्डिंगली आप परफॉर्म कर रहे हो ना। ऐसे आदत हमारी पुरानी है सफाई की। लगातार अवार्ड मिलने के कारण और सफाई में नंबर बनाने के कारण आपकी नज़र में इंदौर को और क्या क्या फ़ायदे हुए? इंदौर एक तो ग्लोबल ब्रांड बनते जा रहा है। देखिए आप, इंदौर को जैसे क्या होता है कि कॉरपोरेट के जो लोग होते हैं ना, वो मनी माइंडेड लोग होते हैं। हाँ, ठीक है। तो कॉरपोरेट जो व्यक्ति है ना, ये देखता है कि इंदौर में सबसे बड़ी खासियत क्या है, इंदौर का लॉजिस्टिकली जो लोकेशन है बहुत अच्छा है। हाँ, ठीक है, दिल्ली मुंबई के बीच में बसा हुआ है। एयर की कनेक्टिविटी मोर और लेस बहुत अच्छी है हमारी। ठीक है, प्लस हमारे यहाँ नेचुरल कैलेमिटीज़ नहीं होती जो आमतौर पर बाढ़ वगैरह आती है। हमारा शहर इस मामले में सुरक्षित है। बिल्कुल। तो एक बड़ा डेस्टिनेशन बन जाता है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, जब आप स्वच्छता की बात करते हो ना, तो ये शहर अपने आप के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन देने लगता है कि चलिए इस शहर में क्वालिटी लाइफ बहुत अच्छी होगी। क्वालिटी लाइफ, बिल्कुल। तो एजुकेशन हमारे शहर का बहुत अच्छा है, हेल्थ सेक्टर हमारे शहर का बहुत अच्छा है,
हमारे जिसको कहते हैं ना धार्मिक पर्यटन हमारे शहर के पास बहुत अच्छा है, क्योंकि महाकालेश्वर ओंकारेश्वर हमारे पास में है, ठीक है। इंदौर का खजराना गणेश इस शहर की एक बड़ी वो है, स्थान है जहाँ पे पूरे देश में बड़ा महत्व है, ठीक है। तो ये धार्मिक पर्यटन के कारण भी हमारा शहर लोगों को अट्रैक्ट करता है, स्वच्छता के कारण सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगा, क्वालिटी लाइफ के कारण अट्रैक्ट करने लगा, सेंट्रल इंडिया में इसकी जो लोकेशन है उसके कारण अट्रैक्ट करने लगा। स्टूडेंट्स बाहर के हमारे शहर में पढ़ने आए हैं, 3-4 लाख बच्चे बाहर के यहाँ पढ़ाई करते हैं तौर पे, हाँ। तो उन जब बच्चे पढ़ते हैं तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है इस शहर की, तो हर चीज़ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है, इकोनॉमी में ग्रो करती है। और मेरा स्पष्ट मानना है ये शहर सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन शहर है, ये बिल्कुल, इसमें सरकारों का कोई रोल नहीं है। ये शहर जब भी बड़ा है अपने पुरुषार्थ से बड़ा है, बिल्कुल, ठीक है। इस शहर को कोई बढ़ाने वाले नहीं, मैं तो हुकुमचंद जी का जिक्र भी कर रहा हूँ आपसे मैं कि वो ये शहर है जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज के भाव हमारे शहर से खुलते थे, कॉटन के भाव, बिल्कुल सही, उस ज़माने की बात बता रहा हूँ आपको, हाँ। ठीक है। और हमारे शहर की कपड़ा मिलाएं, दुबई में हमारा जितना भी है एक्सपोर्ट हुआ करता था, बिल्कुल, ठीक है। तो कपड़ा मिला हमारे शहर के मैनचेस्टर हुआ करती थी, अंग्रेजी में शब्द है मैनचेस्टर जो कपड़े को लेकर कहा गया है, हाँ। वो इंदौर है। तो इंदौर का इतिहास हमेशा गौरवशाली रहा है। टाइम पीरियड पे हर व्यक्ति ने उसको एक पुशअप दिया है, लेकिन स्वच्छता ने एक बड़ा पुशअप दिया है, और स्वच्छता एक सेगमेंट ऐसा था जिसमें बड़ा वैक्यूम था, तो इस पुशअप को लेकर हमारा शहर आज रिनोन हो गया है। आने वाले समय में और क्या चुनौतियाँ हैं सफाई को लेकर? सफाई से बड़ी चुनौती तो मुझे ट्रैफिक की लगती है सर। देखिए, सफाई तो मोर और लेस मतलब सिस्टम में सुधार आ सकता है क्योंकि प्रोसीजर काम करता है उसके अंदर। हाँ। ट्रैफिक में हम लोग बड़े बदतमीज हैं सर, इंक्लूडिंग मी कह सकता हूँ मैं। हम बड़े बिगड़ेल लोग हैं, हम न तो किसी नियम का पालन करते हैं न किसी कानून का पालन करते हैं, ठीक है। और हम जो है ना कि मैं हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो, ये शहर की बड़ी प्रॉब्लम है। ये सिविक सेंस हम में ट्रैफिक को लेकर बिल्कुल नहीं है। तो क्या कारण रहा है भाई? वही जनता जो सफाई को लेकर मदद करती है और वही जनता जब अपना 2 पहिया और 4 पहिया वाहन लेकर सड़क पर निकलती है तो ये समझती है कि मेरा ही राज है जी। और 2 पहिया वाहन वाले अपनी लेन में नहीं चलते, कार वाले अपनी लेन में नहीं चलते, तो ये सेंस वहाँ कहाँ ख़त्म हो जाता है? इसके पीछे जो मैं बड़ा कारण समझता हूँ, हो सकता मैं गलत हूँ, सफाई के मामलों में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बड़ा है। वो सेल्फ डिसिप्लिन होती है, महिलाओं का सेल्फ डिसिप्लिन और मैनेजमेंट दुनिया में जोड़ नहीं है कोई, ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो वो सफाई का जो मामला है ना, वो मोर और लेस घरों में कहाँ से ड्रिवन होता है? महिलाओं द्वारा संचालित होता है। तो आपका घर का वेस्टेज निकला और गाड़ी आई, आपने दे दिया, ठीक है। हाँ, लगभग 90% घरों से महिलाएं कचरा देती, ठीक है ना, ओके भाई, मेड दे या ऑनर दे अलग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मोर और लेस यही होता है, ठीक है। और दुकानदारों का काम भी ठीक है, गाड़ी सामने आ गई तो दे दिए। ट्रैफिक के मामले में 16-18 साल का लड़का स्कूटर लेके निकल जाता है और वो 3 सवारी बिठा लेता है। फिर उसको लगता है मैं तो भैया फलाने भैया के झंडे उठाता हूँ, मेरे को तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। मैं तो सिग्नल तोड़ सकता हूँ, मैं फलाने नेता का सो कॉल्ड पट्टा हूँ। जो तो राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक शक्ति दोनों की कमी है, बहुत ज़्यादा, दोनों। मेरा ये मानना है ट्रैफिक को लेकर जब मीटिंगें हुई है ना, केवल मीटिंग तक सीमित रहा है, या फिर थोड़ा बहुत फेस सेविंग के लिए सर्वे तो इतने हो गए हैं जिस पे करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और वो किताबों में बंद है। इस पे अपन कभी अलग से बात कर लेंगे, क्योंकि आज हम स्वच्छता पे बात कर रहे हैं अपन, इस पे अपन अलग से टॉक कर लेंगे, नहीं तो सब्जेक्ट से भटक जाएंगे। लेकिन आप जो चैलेंजेस की बात की ना, इसलिए मैंने ही इस विषय को छेड़ दिया था, ठीक है। स्वच्छता में चैलेंज सिस्टम को बरकरार रखने की तो रहती है, ध्यान रखिए आप। यदि सपोज कीजिए थोड़ा सा भी लूज होता है ना सिस्टम आपका, तो चाहे फिर नीचे का फोर्स हो वो मनमर्जी हो जाता है, और फिर जब नीचे का फोर्स मनमर्जी हो जाता है ना, तो फिर आपको गंदगी सड़क पे दिखने को मिलती। क्या होता है, तो इसके लिए एक तरीका है जी कि कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी अफसरों से, तो मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि आप विधानसभा वाइज जो है कचरा कलेक्ट करवाना और उसी विधानसभा में उसका निपटारा करने का सिस्टम बनवा लें, ताकि ये कि जो कचरा इकट्ठा करके बहुत दूर तक हमको ले जाना पड़ता है। जगह नहीं है भैया, समझिए बात को। कचरा डिस्पोजल करना आसान काम नहीं है, आपको बातें बहुत आसान लगता है। जब जिस विधानसभा का आप जिक्र करोगे ना, वहाँ के लोग त्रस्त हो जाएंगे, बोले ये कचरा हमारे माथे से उठाओ आप यहाँ से, क्योंकि कचरे का सेग्रीगेशन, कचरे का डिस्पोजल जो है। अच्छा, कचरा घरों से कम निकले और कचरा का जो है कम हो, ये भी तो कुछ हो सकता है इसमें। देखिए, ये मतलब हाइपोथेटिकल बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं कि कम निकले अधिक निकले, क्योंकि देखिए प्लास्टिक की पन्नियाँ बंद हुई तो मोर और लेस हमको प्लास्टिक की पन्नियाँ नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन मेन कचरा निकलता है सब्जियों का हमारे घर के अंदर, जो हम वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं, मेन वो कचरा होता है, चाहे वो बनने के बाद हो या बनने के पहले हो। घरों के कचरे की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, ठीक है। बाकी जो डस्ट है वो तो सब दूर एक जैसी है।
तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कितना कम निकले कितना अधिक निकले, लेकिन चैलेंजेस जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते हैं उनके सामने उसको मेंटेन करने की तो रहती है, क्योंकि इंदौर की जिसकी भी पोस्टिंग होती है उसके सामने पहला चैलेंज ये होता है कि नंबर 1 है, नीचे नहीं आने देना है, इतनी कंसिस्टेंसी तो रखना ही है, ठीक है। फिर चाहे फिर वो मौजूदा महापौर अपने पुष्मित्र जी हो या पहले मालिनी भाभी रहे हों, तो वो उन सबके सामने चैलेंज रहता है। एक अघोषित दबाव काम करता है, दबाव नहीं कहेंगे उसको मालूम है कि ये जहाँ जिस पोजीशन पे मुझे ये गद्दी मिली है, चाहे अफसर हो या चाहे राजनेता हो, उसको इतना मेंटेन तो करना ही है उसको, तो उसको दबाव नहीं कहेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। आपने और हमने जो शुरुआती दौर था तब से लेके अभी तक बहुत सारे लाइव रिपोर्टिंग के दौरान कई चीज़ें देखी है। कोई बात आपको ऐसी याद आ रही है कि जब आपको ये लगा कि ये शहर, क्योंकि जब पहली बार नंबर 1 पे आए तब भी हमको भरोसा नहीं था कि हम आएंगे, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम डावाडोल हो रहे थे। तो कोई ऐसा घटनाक्रम कि जब ये लगाओ कि हाँ हम लगातार नंबर बनाते रहेंगे? नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा ना, बड़ी मार्किंग हमारी मिल रही थी हमको गार्बेज के पहाड़ को ख़त्म करने में, तो वो एक बड़ा हमारा बल्क में हमको मार्क्स मिलने लगे उसके लिए, ठीक है। दूसरी बात, हमारा मीडिया इतना जागरूक है सर कि सब पे प्रेशर रहता है उसका। मीडिया को आप मतलब इंदौर का मीडिया बहुत जागरूक है इन चीज़ों को लेकर, तो सब पर प्रेशर रहता है उस चीज़ का कि फ़लाने वार्ड्स में गंदगी फैल रही है, या हमारा सिटीजन भी बहुत जागरूक है, वो तुरंत इस बात को क्लिक कर देता है। फिर ये जो ऐप बनाए हैं उस पर भी कचरे को अपलोड करना, अवेयरनेस आना, तो ये चैलेंजेस इतने हो गए थे कि हमको समझ में आने लगा था कि हमारे जो मार्क्स हैं उस मार्क्स में हमारे जो एफर्ट्स है बहुत मैटर करते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि इंदौर ने ये ठाना है साफ़ सुथरा शहर बनाना है, बिल्कुल, इसीलिए ये काम हो पाया है। बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। मैं 100% इंदौर के नागरिकों को इसमें मार्क्स देता हूँ, राजनेताओं और अफसरों को फ्रेमवर्क गाइडलाइन के लिए परस्यू करने के लिए क्रेडिट देता हूँ, लेकिन न तो केवल राजनेता और अफसर कुछ अकेले कर पाएंगे, न सिटीजन अकेले कुछ कर पाएंगे यदि उनके ऊपर कोई रूलिंग ना हो तो, ठीक है। तो दोनों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमारी आदत बन चुकी है, हमने उसको बेहतर तरीके से किया है। तो अब जो भी व्यक्ति चेयर पे बैठेगा उसके सामने चैलेंजेस के लिए रहता है, उसको कंटिन्यू करवाना है। तो बहुत अच्छी बात रही राजा भाई कि इंदौर के लोग जो ठान लेते हैं वो करके बताते हैं। नर्मदा के तीसरा चरण का जो पानी, नर्मदा का जो पानी आया था वो भी इसी कारण आया था क्योंकि लोगों ने आंदोलन किया था और तय किया था कि नर्मदा का पानी हमको चाहिए। धन्यवाद राजा शर्मा जी, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने कई अनछुए पहलुओं पर बात की और इसके साथ साथ आगे भी हम इस तरह के मुद्दों पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।